मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कंटिन्यूटी पार्ट। व्हाट इज़ कंटिन्यूटी और ये कब होता है, कैसे होता है। तो पहले हम जाएंगे क्लास 11 में कुछ है सीखा हमने, उसको रिवीजन के लिए। तो फर्स्ट है फॉर्मूला जो अपने 11 में सीखा है, नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 cos x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंस टू 0 sin इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1। ये अपना 11 में नहीं मिला। लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बाई एक्स इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x minus 1 by x इक्वल टू log a to the base e और where a should be greater than 0। एंड नंबर 7 है लिमिट x टेंस टू 0 e to the power x minus 1 by x इक्वल टू 1 और 8 है लिमिट x टेंस टू 0 log of 1 plus x by x equal to 1 और नंबर 9 है लिमिट x टेंस टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n a to the power n minus 1। ये तो था 11 में यह फार्मूला जो हम इस चैप्टर में काम में आएगा। अगला है फॉर ए फंक्शन f x लिमिट x टेंस टू a f of x exists if limit x टेंस टू a minus f of x equal to limit x टेंस टू a plus f of x। इसका लेफ़्ट वाला का नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट वाला का नाम है राइट हैंड लिमिट। और ये a माइनस का मतलब माइनस a नहीं है, a माइनस का मतलब ए क्वांटिटी विच इज़ वेरी वेरी लेस देन a से जस्ट छोटा है। एस वेरी वेरी लेस मतलब ये a से जस्ट छोटा है, वो बहुत ही कम छोटा है, ऑलमोस्ट a है। और a प्लस है a से थोड़ा सा बड़ा है, ऑलमोस्ट a लेकिन a से बड़ा है। जैसे 2 से 2.00000001 लिखोगे तो वो 2 से बड़ा है, 2 का बराबर नहीं है, फिर भी नेग्लिजिबल है जितना बड़ा है। तो ये एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है। लिमिट एग्जिस्ट के लिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। a प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो है राइट हैंड लिमिट और a माइनस एफ ऑफ एक्स जब लेंगे लिमिट तो वो है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अभी कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। Suppose f is a real function on a subset of the real numbers and let c be a point in the domain of f। रियल फंक्शन हमने बताया 11 में, जिस फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन इधर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या उसका सबसेट हो। तो ये रियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट c इन इट्स डोमेन। मतलब ये डोमेन में कोई एक पॉइंट में कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू c इक्वल होना है। लेफ्ट वाला है लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x और राइट वाला है फंक्शनल वैल्यू f ऑफ c, फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू c। लेफ्ट वाला है लिमिट का वैल्यू एट x टेंस टू c। तो दोनों जब इक्वल होगा तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। That is a function f of x is continuous at x equal to c if limit x tends to c minus f of x equal to limit x tends to c plus f of x equal to f of c। क्योंकि लिमिट x tends to c f of x एग्जिस्ट तब करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है और कंटिन्यूटी के लिए फंक्शनल वैल्यू भी सेम होना है। तो इसीलिए तीनों इक्वल होना है कंटिन्यूटी के लिए। अभी हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if it is continuous at every point in the domain of f। कोई भी एक रियल फंक्शन हो ये कंटिन्यूअस होगा अपना डोमेन में जब ये हर एक पॉइंट में डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। जैसे अगर आपका इंटरवल है क्लोज इंटरवल है a to b, तो a to b में इंक्लूडिंग a एंड b जितना भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स में उसका लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। सपोज f इज़ ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल a b, then for f to be continuous it needs to be continuous at every point in the closed interval ab including the endpoints a and b। endpoints a and b में भी continuous होना है। तो continuity of f at a हो गया बिगिनिंग पॉइंट है, इसमें continuous कब होगा क्योंकि a माइनस इसमें एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसीलिए लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होता है क्योंकि a से शुरू ही हो रहा है। और कंटिन्यूटी एट द पॉइंट x इक्वल टू b मीन्स ये b जो है वो इंटरवल का लास्ट पॉइंट है, तो इसलिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंटिन्यूटी एट b मतलब लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ b। ऑब्जर्व दैट लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू b प्लस एफ ऑफ a x
डू नॉट मेक सेंस, जैसे ए का लेफ्ट हैंड लिमिट में सेंस नहीं करता और बी का राइट हैंड लिमिट सेंस नहीं करता, क्योंकि ए बिगिनिंग पॉइंट है इंटरवल का और बी एंड पॉइंट है. As a consequence of this definition, if f is defined only at one point, define at only one point मतलब उसका डोमेन जो है वो एक पॉइंट का है, सिंगलटन सेट है, तो इट इज़ कंटिन्यूअस देयर. कोई भी सिंगलटन सेट अगर फंक्शन का डोमेन होता है तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है. दैट इज़ इफ़ द डोमेन ऑफ एफ इज सिंगलटन, एफ इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन. डोमेन में कोई और पॉइंट नहीं, सिर्फ एक पॉइंट होने से. एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन. एल्जेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, वही तो होता है एल्जेब्रा. तो सपोज एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट ए रियल नंबर सी. एफ और जी दो फंक्शन है जो सी पॉइंट में कंटिन्यूअस है. देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी. एफ डॉट जी मतलब एम इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी. एफ बाई जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी. यहाँ कंडीशन होगा जी सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन जीरो होने से तो अनडिफाइन हो जाएगा. तो ये है अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस अगर सिंपली मीनिंग है मतलब आप कोई ग्राफ करोगे तो आपको पेन उठना नहीं चाहिए, तो वही होता है कंटिन्यूअस. कहीं जगह पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू जाना चाहिए. तो ये होता है कंटिन्यूअस फंक्शन. तो थ्योरम 2, सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड. एफ ओ जी क्या होता है, किस किस का कंपोजिशन है, जी एन एफ का. एफ ओ जी फंक्शन जो होता है वो कंपोजिशन ऑफ जी एन एफ, नॉट एफ एन जी, इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी. एफ ओ जी डिफाइंड एक्स इक्वल टू सी में है. और इफ़ जी इज़ कंटिन्यूअस एट सी एंड एफ इज़ कंटिन्यूअस एट जी सी, मतलब जी सी का कोई एक वैल्यू होगा ना, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स ऑफ एक्स टू 5x है, तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, 5 इंटू 2 10. तो एफ टू का तो कोई वैल्यू है, जैसे जी सी इक्वल टू अगर 10x है और सी का वैल्यू आपने 2 ले लिया तो जी टू होगा 10 इंटू 2 20, तो एक वैल्यू आया उसी में. अगर एफ कंटिन्यूअस है दैट मीन्स एफ इज़ कंटिन्यूअस एट जी सी, देन एफ ओ जी इज़ कंटिन्यूअस एट सी. ये थ्योरम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, एक थ्योरम है. अगर एफ एंड जी रियल वैल्यूड फंक्शन है सच दैट एफ ओ जी इज़ डिफाइंड, जी इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी एंड एफ इज़ कंटिन्यूअस एट जी सी, देन एफ ओ जी इज़ कंटिन्यूअस एट सी. अभी कुछ एक्सरसाइज का कुछ शाम करेंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है. अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू 5. तो कंटिन्यूटी होने के लिए किसी पॉइंट में उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल. तो पहले हम एक्स इक्वल टू 0 में चेक करते हैं. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ 5x माइनस 3 इक्वल टू एक्स के जगह 0 लिख दो तो हो गया माइनस 3, और एफ ऑफ 0 हो गया, एफ ऑफ 0 मतलब एक्स के जगह डायरेक्ट 0 लिख लो फंक्शन में, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, ये दोनों इक्वल है. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, दस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0. यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर एक है, कोई चेंज नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली एक्स टेंड्स टू 0 का वैल्यू निकाल दिया. जब फंक्शन कोई अपना बिहेवियर चेंज करेगा किसी पॉइंट में तो उसी पॉइंट में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करेंगे. यहाँ कोई चेंज नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कर दिया. और लिमिट आपको लेना आता है, क्लास 11 में आपने सीखा है. एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 बिल्कुल वैसा ही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5x माइनस 3. अभी एक्स की जगह माइनस 3 पुट करने से कोई इंडिटर्मिनेट वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसलिए माइनस 3 डायरेक्ट पुट कर दिया, आया माइनस 18. और एफ ऑफ माइनस 3 इज ऑल्सो माइनस 18, तो दोनों इक्वल है, तो ये कंटिन्यूअस है. सिमिलरली एक्स इक्वल टू 5 में वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब मेथड है की. अगला सम, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी. ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5. यहाँ पे इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम. तो एफ एक्स को पहले डिफाइन किया, डिफाइंड है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 कब होगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5. एक्स 5 से बड़ा होगा तभी तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है. तो एक्स अगर 5 से ग्रेटर है तो एक्स माइनस 5 पॉजिटिव होगा, और एक्स अगर 5 से छोटा है तो एक्स माइनस 5 नेगेटिव आ जाएगा. और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए और एक नेगेटिव साइन चाहिए, इसीलिए सामने और एक माइनस दे दिया, माइनस एक्स माइनस 5, सो दैट अल्टीमेटली ये भी पॉजिटिव बन जाएगा. तो इफ़ एक्स लेस देन 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल इज माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, अल्टीमेटली 5 माइनस एक्स.
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ चेंज हो रहा है, देखो 5 में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में एफ एक्स का वैल्यू x माइनस 5 और लेस देन 5 में एफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स माइनस 5, मतलब x इक्वल टू 5 में कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए उसका लेफ्ट और राइट निकालेंगे x इक्वल टू 5 में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, 5 माइनस एफ ऑफ एक्स, जब 5 माइनस मतलब 5 से छोटा, माइनस 5 कभी ये गलती मत करना है, माइनस 5 नहीं है, 5 से छोटा समझना। तो एक्स इक्वल लेस देन माइनस 5, इसका मतलब लेस देन 5 में मेरा फंक्शन का वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, तो मैंने वही लिख दिया माइनस ऑफ एक्स माइनस 5, अभी एक्स का वैल्यू लिख दिया तो आया 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में एक्स 5 प्लस एक्स टेंस टू 5 प्लस मतलब 5 से बड़ा, और 5 से बड़ा हो लिखने के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा हमारा एक्स प्लस 5, ऊपर का लाइन आएगा एक्स माइनस 5, अभी एक्स का वैल्यू 5 लिखो, ये भी 0 है। अभी हम फंक्शनल वैल्यू नहीं मतलब एफ ऑफ एक्स जो है उस पर 5 का वैल्यू एक्स की जगह 5 लिखेंगे, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू देखो इक्वल टू 5 वाला ऊपर का लाइन है एक्स माइनस 5, एक्स की जगह 5 लिखो, तो 5 माइनस 5 इज 0, ये तीनों इक्वल हो गया, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 5 ये तीनों इक्वल हो गया। तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 5, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। कोई फंक्शन ये जो ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पे बिहेवियर चेंज हो रहा है वहीं पे कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये पूरा अपना डोमेन में कंटिन्यूस होगा, हैंस एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन। अगला क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज गिवन बाय, ये फंक्शन का वैल्यू गिवन है एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन का 3 टाइप ऑफ बिहेवियर है। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला है मॉड एक्स प्लस 3, जब x लेस देन इक्वल टू -3 मतलब -3 या उससे छोटा जब होगा x तो एफ एक्स का वैल्यू ऊपर का लाइन होगा। देन मिडिल वाला -2x एफ एक्स का वैल्यू, ये कब होगा जब x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। और 6x प्लस 2 एफ एक्स का वैल्यू व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x 3 या उससे बड़ा होने से हमारा नीचे का लाइन काम करेगा। तो यहाँ देखो चेंज हो रहा है फंक्शन का बिहेवियर, -3 में एक बार और +3 में एक बार, तो इसलिए हम -3 में चेक करेंगे और +3 में चेक करेंगे। अगर ये दोनों पॉइंट में कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो पहले चेक करेंगे x इक्वल टू -3 में, तो एल एच एल होगा लिमिट एक्सटेंस टू -3 -3 का माइनस मतलब -3 से छोटा एफ ऑफ एक्स, तो -3 से छोटा वाला मेरा पहले लाइन है, तो ये जो होगा लिमिट एक्सटेंस टू -3 माइनस मॉड एक्स प्लस 3, और मॉड एक्स का वैल्यू -x होता है कब व्हेन x लेस देन 0, तो -3 तो लेस देन 0 है, -3 माइनस और भी 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा होने से मॉड एक्स माइनस हो जाता है, तो इसीलिए लिमिट एक्सटेंस टू -3 मॉड एक्स के जगह -x लिख दिया और +3 है, अभी x के वैल्यू -3 लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -3 +3 इक्वल टू 6। तो राइट हैंड लिमिट एक्सटेंस टू -3 प्लस मतलब -3 से थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा भी नहीं है, -3 से थोड़ा सा बड़ा है, तब भी तो 0 से छोटा होगा, -3 से अगर थोड़ा सा बड़ा है तब भी से 0 से छोटा होगा, तो इसलिए मॉड एक्स का वैल्यू अगेन आएगा -x, इसलिए मैंने मॉड एक्स का वैल्यू -x लिख दिया, +3 अगेन 6 आया। अभी देखेंगे एफ ऑफ -3 क्या आता है, एफ ऑफ -3 मतलब x इक्वल टू -3, तो ये मेरा ऊपर का लाइन आएगा मॉड एक्स +3 आएगा, वहाँ पे x की जगह -3 लिख देंगे, तो एफ ऑफ -3 हो गया मॉड ऑफ x मतलब मॉड ऑफ -3 +3, ये फिर मॉड ऑफ -3 इज 3 + 3 = 6, तो ये एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ -3 सारे इक्वल है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू -3 में ये कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे दूसरा पॉइंट में जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है 3 में, तो एल एच एल हो गया एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, 3 माइनस मतलब 3 से छोटा वाला हमारा मिडिल एफ एक्स का वैल्यू मिडिल वाला हो रहा है, क्योंकि वहाँ लिखा है -3 और +3 के बीच में x है, तो ये -3 से छोटा -3 और +3 और ये 3 से छोटा मतलब बीच वाला लाइन -2x, एफ एक्स का वैल्यू -2x, तो अभी x का वैल्यू 3 लिखोगे तो -6 आ रहा है। अभी आर एच एल लिमिट एक्सटेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, और 3 प्लस मतलब ये नीचे वाला लाइन ग्रेटर इक्वल टू 3 में आ रहा है, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, तो ये 6x प्लस 2 और एफ एक्स का वैल्यू, तो एक्सटेंस टू 3 लिख दिया। अब एक्स का वैल्यू 3 लिखो तो आंसर आ रहा है 20। देखो एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं आ रहा है, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एफ ऑफ 3 हम निकालेंगे ही नहीं, बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। तो 2 पॉइंट मिला था फंक्शन का बिहेवियर चेंज, एक -3 x +3, -3 में फंक्शन तो कंटिन्यूस है लेकिन +3 में डिसकंटिन्यूस है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड्यूलस एक्स कब व्हेन एक्स लेस देन 0, और -1 होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ 0 पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है,
एक 0 से छोटा होने से ऊपर वाला लाइन, और 0 से या 0 से बड़ा होने से -1 नीचे वाला लाइन। तो एट एक्स इक्वल टू 0 हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, 0 माइनस मतलब ऊपर 0 से छोटा मतलब ऊपर वाला लाइन, तो होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई मॉड्यूलस एक्स, तो इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाई, और एक्स टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा होने से मॉड एक्स माइनस एक्स हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स बाई माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा, बचेगा -1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट -1। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा हमारा नीचे वाला लाइन आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो आंसर आ गया -1। और एफ ऑफ 0 मतलब नीचे वाला लाइन, एफ ऑफ 0 मतलब -1 है, तो ये तीनों इक्वल हो गया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 0, ये इक्वल टू -1 है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ही पॉइंट था जहाँ पे वो कुछ हो सकता था डिसकंटिन्यूअस, या हमें पता नहीं था, अब तो चेक कर लिया उसी 0 पॉइंट में ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन का कोई डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, तो दस देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, ये फंक्शन कंटिन्यूअस जाएगा, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अगला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ एक्स। इस बार एफ एक्स का वैल्यू बिहेवियर 3 टाइप का है, एक एफ एक्स 3 होता है जब एक्स लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू 4 है जब एक्स लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1 है, और तीसरा एफ एक्स इक्वल टू 5 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे देखो दो जगह चेंज हो रहा है, 1 पे और 3 पे, और 0 एंड 10 इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि एक साइड है, दोनों साइड नहीं है, इसीलिए हम चेक नहीं करेंगे। लेस देन इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हम चेक करेंगे जहाँ पे 1 से छोटा होने से एक चेंज हो रहा है, 1 से बड़ा होने से एक चेंज हो रहा है, 3 से छोटा होने से एक चेंज फंक्शन का वैल्यू है, 3 से बड़ा होने से एक फंक्शन का वैल्यू है, तो हम चेक करेंगे 1 एंड 3 में, 0 एंड 10 में ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा है। तो एट एक्स इक्वल टू 1 एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, ये ऊपर वाला लाइन होगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 और एफ एक्स का वैल्यू अब 3 है, तो यहाँ तो एक्स नहीं है, एक्स टेंड्स टू 1, 3 इज अगेन 3। आर एच एल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, 1 प्लस मतलब ये 1 से बड़ा, ये सेकंड वाला लाइन में आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 4 में आ रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू 4 हो गया, तो इसका वैल्यू आया 4 क्योंकि एक्स है ही नहीं, तो लिमिटिंग वैल्यू 4 ही होगा। ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अभी चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 3 में, एक्स इक्वल टू 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 3 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, 3 माइनस के लिए हमारा फंक्शन वैल्यू होगा 4, और इसका फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू भी 4, और 3 प्लस के लिए राइट हैंड लिमिट 3 प्लस के लिए देखो फंक्शन का वैल्यू हो रहा है 5 और लिमिटिंग वैल्यू भी 5, तो लिमिटिंग वैल्यू सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, एक है 4 दूसरा है 5, तो इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 3, तो ये जो 2 पॉइंट मिला वहीं पे दोनों पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। Number 17, find the relationship between a and b so that the function f defined by fx equal to x plus 1 if x less than equal to 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equal to 3। x equal to 3 में कंटिन्यूस होने के लिए a और b का रिलेशन क्या है वो निकालना है। अभी हमें चेक नहीं करना है कंटिन्यूस है कि नहीं, अभी हम करेंगे कि ये कंटिन्यूस है, मान के चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें दे दिया कंटिन्यूस है, और हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो x इक्वल टू 3 में, तो x इक्वल टू 3 में 3 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 से छोटा होने के लिए x लेस देन इक्वल टू 3 मतलब ऊपर वाला लाइन, तो x प्लस 1 हो गया, x का वैल्यू आप लिखो तब 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस में एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 3 प्लस मतलब नीचे वाला लाइन 3 से बड़ा, तो bx प्लस 3, तो अभी x के जगह 3 लिखोगे तो 3b प्लस 3, और क्वेश्चन ने कहा है कि ये कंटिन्यूअस है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 देयरफॉर एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल, और एल एच एल का वैल्यू हमारा है 3a प्लस 1, आर एच एल का वैल्यू है 3b प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वल टू 3b प्लस 2 और a इक्वल टू 3b प्लस 2/3, ये है a और b का रिलेशन। तो ये आप ऊपर लाइन में भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, ए और बी का रिलेशन चाहिए। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चंस। ये इस एक्सरसाइज का कुछ और क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सिर्फ ये क्वेश्चन और मैं बताऊंगा कहाँ तक करना है, बाकी सारे सम जो मैंने छोड़ा है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप तो पूछोगे। तो थैंक यू, ये आज